homies, I hope you all are doing well. Today I'm gonna share with you last part of false story. So let's get started. बस करो, कितना झूठ बोलोगे तुम कब से मेरा बेवकूफ़ बना रहे हो। अगर तुम्हारा मुझसे मन भर गया है तो तुम मुझे सीधा सीधा बोल सकते थे। मेरे साथ ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं खुद ही तुम्हारी ज़िंदगी से कहीं दूर चली जाती। तुमने मुझे चीट क्यों किया, बोलो। पहले तो त्योंग ये सब शॉक्ड में सुन रहा था और फिर अचानक से कहता है, क्या बोल रही हो तुम? क्या तुम पागल हो गई हो? और तुम मुझ पे इस तरह के इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? खुद को डिफेंड करते हुए वो अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन मयोन उससे गुस्से में पूछती है, बस करो अब, और कितना झूठ बोलोगे तुम? हाँ, अब मुझे बस ये बता दो कि ये सब कब से चल रहा है और वो कौन है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो त्योंग? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी, तुम मेरे पास आए थे। तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, तुम्हें मुझसे प्यार था। मयन रोते रोते त्योंग का कॉलर पकड़ते हुए कहती है, बोलो, मुझे बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये सब देखकर त्योंग मयन का हाथ झटकते हुए उसे थोड़ा सा पीछे पुश करते हुए और शांत करते हुए कहता है, एक मिनट। त्योंग दबी हुई आवाज़ में कहता है, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता मयन, मुझे एना पसंद है। देखो, ये सब मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें साफ साफ कहूँगा, आई एम सॉरी मयन, पर अब हम साथ नहीं रह सकते। मुझे एना पसंद है, वही जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। हम पिछले 2 महीनों से एक साथ हैं और इतना खुश मैं शायद कभी भी नहीं हुआ, जब मैं तुम्हारे साथ था, जब मैं तुम्हारे साथ था। ये सुनकर तो मानो मयन की दुनिया ही बिखर जाती है। ये सब सुनकर मयन की दुनिया ही बिखर जाती है। वो त्योंग को एक जोरदार स्लैप करती है, जिसके बाद त्योंग भी उसे गुस्से में स्लैप बैक करने ही वाला होता है कि वो रुक जाता है और गुस्से में उसे घर से निकलने के लिए बोल देता है। मयन भी रोते हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहाँ से बिना कुछ सवाल किए, बिना कुछ और कहे, बिना उसकी तरफ देखे चली आती है। 2 दिन बीत जाते हैं। मयन को त्योंग का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। वो उससे मिलना चाहता था, वो उससे मिलने के लिए कहना चाहता था, वो उसे बताना चाहता था कि उसे पता चल गया है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसने टेस्ट किट को ड्रॉर के पास ही रख दिया था और डॉक्टर की रिपोर्ट भी वो देख चुका था। लेकिन मयन अब उससे बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। त्योंग फ़ोन ट्राई करते हुए सोचता है, प्लीज़ तुम मुझसे बस एक बार मिल लो, मुझे समझाने का मौका दो, प्लीज़, मुझसे गलती हो गई है, मुझे एहसास हो गया है अपनी गलती का। ये सब बातें वो एक वॉइस मैसेज में भेजता है, लेकिन मयन अब बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। उसे बस त्योंग की वो कड़वी बातें ही याद आ रही थी। उस दिन के बाद से मयन कभी भी त्योंग की तरफ नहीं मुड़ी। मयन हारी के घर पर आ जाती है और कुछ दिन वहीं रहती है। वो हर दिन त्योंग को काफ़ी याद किया करती थी और बहुत रोती थी। इसी तरह से टाइम स्किप हो जाता है और 5 साल बीत जाते हैं। जंगकुक और तेते एक ही लिफ्ट में होते हैं। तेते जंगकुक को रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज़ मम्मा को कुछ भी मत बोलना, पक्का, मैं नेक्स्ट टाइम कुछ भी नहीं करूँगा, आई स्वेयर। जेके नाराज़ होने की एक्टिंग करता है। तभी त्योंग भी लिफ्ट में आ जाता है। तेते का ध्यान सिर्फ जेके की तरफ ही था। वो उसे हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज़, बस ये लास्ट टाइम है, अब से नो मस्ती, नो लड़ाई, प्लीज़ प्लीज़ अंकल। जेके कहता है, मुझे तुम्हारी मॉम को बोलना ही होगा, तुम बहुत मस्ती करते हो, एवरीडे तुम्हारी कंप्लेंट्स आती है, तुम बच्चों की पिटाई भी करते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। पता है ना तुम्हें, अगर मम्मा को पता चला तो क्या होगा? उन दोनों की ये सब बातें त्योंग खड़ा होकर सुन रहा था। ये सब सुनकर तेते रोना स्टार्ट कर देता है। जेके उसे रोता हुआ देखकर गोद में ले लेता है और उसे कहता है, ओके, शांत हो जाओ, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, मैं नहीं कहूँगा, अब चुप हो जाओ तुम। त्योंग उसे रोता देखकर स्माइल करता है और कैंडी देता है। तेते जेके की तरफ देखकर उससे कैंडी लेने के लिए परमिशन मांगता है। जेके उसे कैंडी लेने के लिए हाँ कर देता है। अब जंगकुक और त्योंग दोनों ही एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब कुछ ही देर में जेके और तेका फ्लोर आ चुका था। मयन अपने कैबिन में बैठी हुई थी। कैबिन का डोर नॉक होता है। वो देखती है तेते और जंगकुक डोर पर हैं। वो उसे देखकर जंगकुक को थैंक्स बोलती है। तेते भी जंगकुक की गोद से उतरकर जल्दी से मयन की गोद में आकर बैठ जाता है। मयन कहती है, क्या तुमने आज भी कोई मस्ती की है? तेते जंगकुक की तरफ देखकर कहता है,
नो नो मम्मा, तेते इज़ अ गुड बॉय, यू नो ना। ये सुनकर जंगकुक और मयोन दोनों ही स्माइल करते हैं। मयोन जंगकुक को कॉफ़ी के लिए पूछती है। तभी डोर नॉक होता है और मयोन, जैसे ही डोर नॉक होता है, मयोन बिना देखे ही कम इन बोलती है। जब वो अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखती है तो वो त्योंग को देखकर मानो फ्रीज हो जाती है। धीरे से विस्पर करके कहती है, त्योंग यहाँ। त्योंग उसे देखकर एक स्माइल करता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है, कैसी हो तुम? हम लोग इतने साल बाद। और ये देखकर उसका ध्यान जंगकुक पर जाता है और वो चुप हो जाता है। तभी तेते भी उसकी तरफ देखता है और कहता है, मम्मा मम्मा, ये वही अंकल हैं जिन्होंने मुझे कैंडी दी है। वो बहुत एक्साइटेड होकर ये बात मयोन को बताता है। तेते को मम्मा बोलते देख त्योंग कहता है, मम्मा, इसका मतलब ये हमारा बेटा। ये बोलकर वो जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, फिर ये कौन है? तभी त्योंग कहता है, क्या तुमने शादी कर ली? जंगकुक भी उनकी ऑकवर्डनेस को देखकर समझ पा रहा था कि वो कौन है। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी रूम का डोर खोलते हुए हारी रूम में आती है और वो बिना किसी की तरफ देखे कहती है, सॉरी हनी, तुम्हें ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। ये बोलकर वो जैसे ही अपना सर ऊपर करती है तो उसका ध्यान त्योंग पर जाता है और वो उसे देखकर मानो फ्रीज हो जाती है। सभी लोग खामोश थे, माहौल एकदम शांत हो गया था। तभी हारी जंगकुक और तेते को लेकर वहाँ से चली जाती है और मयोन को कहती है, हम लोग कार में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम आ जाना। और ये बोलकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब मयोन और त्योंग रूम में अकेले थे। वो एक दूसरे को देखते रहते हैं लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। तभी त्योंग उसे हक कर लेता है और रोते हुए सॉरी बोलता है। वो कहता है, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, आई नो, इट्स माई फॉल्ट। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पिछले 5 साल से मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? पिछले 5 साल से मैंने तुम्हें और हमारे बेटे को बहुत मिस किया। आई मिस्ड यू सो मच। बोलो ना मयोन। मयोन उसे हक बैक नहीं करती। उसकी भी आंखों में आंसू थे। वो भी उसे बताना चाहती थी कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है और उसने भी उसे बहुत ज़्यादा मिस किया और उसके बेटे ने भी। लेकिन फिर उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो उसे कुछ भी नहीं कहती और वो त्योंग से खुद को अलग करते हुए कहती है, वो सिर्फ मेरा बेटा है, हमारा नहीं, समझे तुम? त्योंग कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे बस एक चांस दे दो, प्लीज़। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है? फिर वो अचानक से पूछता है, और वो जेके कौन है? मयोन कुछ कहती इससे पहले त्योंग कहता है, क्या तुमने शायद। तभी मयोन उसे रोकते हुए कहती है, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है, वो हारी का हस्बैंड है। तब त्योंग एक गहरी सांस लेकर कहता है, मतलब तुमने शादी नहीं करी, इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो और तुमने भी मुझे बहुत मिस किया। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो ना। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? आई लव यू मयोन, प्लीज़ फॉरगिव मी प्लीज़। वो सब जो कुछ भी था वो सब झूठ था, उसने धोखा दिया मुझे पता चला कि वो मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए थी। मैंने तुम्हें छोड़कर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। प्लीज़ मुझे इस गलती की माफ़ी दे दो, प्लीज़ मयोन। मयोन ये सब और नहीं सुन पा रही थी। मयोन को रोते हुआ देख मयोन की आंखों से और ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं। वो ना ही त्योंग की बातों में आना चाहती थी और ना ही उसे कोई चांस देना चाहती थी। वो बस वहाँ से जाना चाहती थी। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, देखो त्योंग, अब हमारे रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। मैं अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ। बेहतर होगा तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और अब मैं फिर से तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊँगी। प्लीज़ ये सब बंद करो और जाओ यहाँ से। त्योंग कुछ नहीं सुनता। वो रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे जाने के लिए बोलती है और साथ ही साथ कहती है, अब हम कभी साथ नहीं हो सकते, प्लीज़ ये सब बंद करो। कुछ गलतियों की कभी कोई माफ़ी नहीं होती और जो तुमने किया है वो धोखा है, धोखा। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी नहीं भूल सकती। मुझे बस यहाँ से जाना है, लीव मी, एंड आई होप कि अब हम कभी भी वापस नहीं मिलें। ये सब बातें सुनकर त्योंग डर जाता है और जल्दी से मयोन का हाथ पकड़कर उसके फेस को कप करते हुए कहता है, प्लीज़ मयोन, आई कांट लिव विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। प्लीज़ मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। मैं भी तुम्हारे और हमारे बेटे के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे भी अपनी उस छोटी सी दुनिया का हिस्सा बना लो। मयोन उसे खुद से दूर करते हुए वहाँ से बिना कुछ कहे जाने लगती है। तभी त्योंग उसे बैक हक करते हुए ज़मीन पर बैठ जाता है और उसके
पैरों को पकड़कर उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई लव यू वेरी मच मयोन, प्लीज़। उसे इस तरह से देखकर मयोन का दिल भी बहुत टूट रहा था, लेकिन वो फिर से धोखा नहीं खाना चाहती थी। उसका विश्वास अब उठ चुका था। वो त्योंग को धीरे से खुद से अलग करते हुए कहती है, प्लीज़ त्योंग, ये सब मत करो, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना होगा और तुम भी यहाँ से जाओ। वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। त्योंग उसे जाता हुआ बस देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू और मानो उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। उसकी एक लास्ट होप भी ख़त्म हो चुकी थी। वो खुद से ही कहता है, शायद मेरी गलती बहुत बड़ी है जिसकी कोई भी माफ़ी नहीं है। शायद मैं इसी काबिल हूँ। आई एम सॉरी मयोन, आई एम सॉरी बेटा। मैंने खुद अपने हाथ से अपनी लाइफ ख़राब की है, लेकिन आई लव यू ऑलवेज़। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये स्टोरी हो जाती है ख़त्म। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे। थोड़ी सी यूनिक बनाने की कोशिश की है मैंने, तो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।